जैसा हमने वादा किया था, तारकिशोर प्रसाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है बिहार के। आपसे कुछ देर पहले तेजस्वी यादव, जिन्होंने अभी अभी शपथ ली है दूसरी बार पूर्व डिप्टी सीएम की, वो एबीपी न्यूज के साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत सी बातें कही है। तारकिशोर जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो इंटरव्यू सुन रहे होंगे। 10 लाख की नौकरी पर बहुत सीधा जवाब नहीं दे पाए, कहा कि एक बार ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, आंकड़ा आपको बता देंगे और इस वक्त सीएम हम नहीं हैं। तारकिशोर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ, इस पर टिप्पणी चाहती हूं मैं। हाँ, अभी जो यह एक नापाक गठबंधन बना है, और इसके पूर्व में तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही 10 लाख नौकरी का ऐलान करेंगे, लेकिन कल पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई, वो ऐलान नहीं कर पाए और आपके साक्षात्कार में वो इस मुद्दे पर नज़र भी चुराते हुए नज़र आए। तो देखिए, इनके पास कोई अपना विजन नहीं है, और यह जो गठबंधन है बिना किसी दृष्टि का हुआ है, और दोनों दलों के अपने अपने स्वार्थ हैं। श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने की ललक है, और आपने देखा ही कि प्रधानमंत्री कौन होंगे ये श्री तेजस्वी यादव जी नहीं बता पाए कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होंगी कि श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। इनको तो स्पष्ट करना चाहिए था। जिन कारणों से श्री नीतीश कुमार जी इनके साथ महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, तो वो कारण तो स्पष्ट है। उन्होंने स्वयं भी कहा है कि 2024 में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो बगैर किसी लोभ के साथ आए हैं, किसी तरह की कोई डीलिंग नहीं हुई है। उन्होंने तो ये भी कहा कि जिस तरीके की डीलिंग बीजेपी किया करती थी बाकी राज्यों में, वैसा कुछ नहीं हुआ है। हम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट हो गए हैं, और अब देखिएगा आगे आगे होता है क्या। देखिए, इस बयान से तो और भी काफी स्पष्ट हो चुका है कि ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हटाने का यह गठबंधन बना है। बिहार का कैसे विकास होगा, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए इनके पास क्या मुद्दे हैं, ये कोई चीज़ इन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाई। और हम सबों ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के जो हमारे मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर हम सब सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चला रहे थे, तो उन मुद्दों पर इनका क्या दृष्टि है, इसको भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो जब बिहार के विकास की बात इन्होंने नहीं की, बिहार के बेहतरी की बात नहीं की, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस गठबंधन को, जिसे आप नापाक कह रहे हैं तारकिशोर जी, कितना लंबा चलता हुआ देख रहे हैं? कब तक ये लोग साथ रहेंगे? नहीं, देखिए, दोनों तरफ की दृष्टि काफी स्पष्ट है। इन पर जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर जो आरोप हैं, जो जांच चल रही है, उस जांच में ये कैसे मुक्त हों, इनका यह दृष्टि है। श्री नीतीश कुमार जी की यह दृष्टि है कि वो प्रधानमंत्री के कैसे उम्मीदवार बने विपक्ष के। लेकिन आप जानती हैं कि पूरे देश में जितने विपक्ष के नेता हैं, सभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। पहले ये तो घोषणा करें कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार इनके कौन हैं, ये तो बता नहीं पाए। ये तो बोलते हैं कि जब विपक्ष के सभी नेता बैठेंगे तो 2 मिनट में तय हो जाएगा। एक बार कल बैठ जाएं, ये 2 मिनट में बता दें कि इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे 2024 में। इसको स्पष्ट तो करें। ठीक है, ये बात मैं समझ गई, लेकिन जिसे आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन ही खराब है, ये नापाक गठबंधन है, ये गठबंधन आपके हिसाब से कितना लंबा चलेगा? नहीं, मैंने इसलिए कहा, मैं अपनी किसी बात को नहीं रखने जा रहा हूं। श्री लालू प्रसाद जी ने श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि सांप जिस प्रकार से केंचुले बदलता है हर 2 वर्ष में, और उसी प्रकार से नीतीश जी 2 वर्षों में गठबंधन को बदलते हैं।
और श्री लालू प्रसाद जी ने यह भी कहा कि श्री नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। और श्री ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बार कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। तो देखिए कई चीजें हैं जो इन्होंने ही स्पष्ट तौर पर कहा है। बिहार विधानसभा के सत्र में तो श्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बारे में क्या टिप्पणी की है, आपके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, आपने भी नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन आप लोग साथ आ गए। अब मुझे एक बहुत ईमानदारी से आज रक्षाबंधन का पर्व है सर, जवाब दे दीजिएगा, कल को अगर ये गठबंधन दोबारा टूट जाता है जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार कभी आपके साथ आएंगे? कभी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अब चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए अगर यह गठबंधन टूटता है और श्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेंगे, लेकिन आना चाहेंगे कि नहीं ये तो उनकी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि श्री लालू प्रसाद जी ने ही उन्हें पलटू राम भी कहा है। और जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इन्हें पलटू राम कहा है। आप एक बड़ी खबर हमें दे रहे हैं, पलटेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के दर आए तो आप वो दरवाजे उनके लिए बंद कर देंगे, अब आगे कभी उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी? हम निश्चित तौर पर वो किसी भी प्रकार से हमारे गठबंधन एनडीए के वो हमारे साथी नहीं रहेंगे। और फिर बिहार की जनता तय करेगी कि आने वाले दिनों में 2024 में कैसे केंद्र में फिर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे भारत को एक यशस्वी भारत के रूप में विश्व में एक प्रतिपादित किया है और पूरे वैश्विक नेता के रूप में भारत के गौरव को बढ़ाया है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप अभी और भी आने वाले हैं, दिनों में भी, लेकिन आपने बड़ी खबर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत के वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तारकिशोर जी, आप ये कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे, और आपने चैलेंज भी कर दिया है कि विपक्ष जरा बैठे तो सही, वो 2 मिनट जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, 2 मिनट बैठे और 2 मिनट में नाम तय कर दे कि कौन जाएगा मोदी के खिलाफ 2024 में। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो एबीपी न्यूज पर तारकिशोर प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के, ये कह रहे हैं कि अब आगे कभी भी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बड़ी बात तारकिशोर प्रसाद यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।